हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका आपके यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद विकास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी एग्जामिनेशन जो है वो बिल्कुल करीब आ चुकी हैं और आप सभी को अब ज़रूरत है एक अच्छी लेवल की प्रिपरेशन की, वो भी एक अच्छे रणनीति के साथ। ठीक है दोस्तों, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल एग्ज़ाम टाइम पे यानी 1 या 2 दिन पढ़ करके अच्छे नंबर प्राप्त कर लेते हैं। तो उन बच्चों का क्या होता है, वो थोड़ा मतलब स्पेशल टाइप का थोड़ा पढ़ते हैं, मतलब कुछ अपने दिमाग को लगा करके और कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करके पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिसको पढ़ के आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं और बैक लगने से आप बिल्कुल बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं उससे पहले आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि इन क्वेश्चंस को आप एक अलग सेपरेट नोट्स में लिखेंगे, उसके बाद में इनको टॉपिक वाइज तैयार करेंगे और क्या करते हैं, इनको एक बार लिख कर प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने जितना मैंने काम इस वीडियो में बताया है, अगर आपने उतना कर लिया तो आपकी बैक कतई नहीं लगने वाली है और आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो ये सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटेक्निक का सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जिसका नाम है अप्लाइड मैकेनिक्स। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला अगर आपका देखा जाए तो पहले चैप्टर से आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि मैकेनिक्स क्या है और मतलब मैकेनिक्स से आप क्या समझते हैं, स्टैटिक एवं डायनेमिक्स को भी समझाइए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर रिपीट हुआ था। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखने से आपका क्या लाभ होने वाला है, इसका ये लाभ होने वाला है कि आपको मैं बीच में कई सारी हिंट्स दूंगा, कई सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जो कई बार रिपीट हुए हैं। लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका मैकेनिक्स से क्या समझते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक्स को भी समझाइए। ये क्वेश्चन जो इसमें रेड कलर का टिक लगा हुआ है यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपका लास्ट ईयर के पेपर में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, जो आपकी मतलब इससे पहले जिन बैच ने अब पेपर दिया है सेकंड सेमेस्टर का, उनसे ये पूछा गया था। ठीक है क्वेश्चन। और सेकंड नंबर पे आता है क्या, सदिश एवं अदिश राशियाँ क्या होती हैं, रिजिड बॉडीज़ क्या होती हैं। यानी कि उसका पहला क्वेश्चन था कि मतलब निम्नलिखित में टिप्पणी कीजिए। उसमें से क्या था, मैकेनिक्स से क्या समझते हैं, स्टैटिक डायनेमिक्स को भी समझाइए। और नेक्स्ट था सदिश एवं अदिश राशियाँ क्या होती हैं, रिजिड बॉडी क्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा फोर्स सिस्टम क्या है। फोर्स सिस्टम क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए। यानी कि जैसे आपकी कोप्लेनर हो गए, पैरेलल फोर्सेस हो गए, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस हो गई, इन सब फोर्सेस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो कि आप एक बड़े आंसर के रूप में उनको अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, घनत्व एवं दबाव की परिभाषा एवं एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है दोस्तों, घनत्व यानी कि डेंसिटी, दबाव यानी कि प्रेशर, इन दोनों की क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है और इनका एसआई यूनिट लिखनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है इसमें देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका लास्ट ईयर जो है पूछा गया था। ठीक है, फोर्थ क्या है, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम एवं त्रिभुज का नियम, जिसमें से कि त्रिभुज का नियम लास्ट ईयर पूछा गया था और चतुर्भुज का नियम नहीं पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। इसमें से आपका जो है आने ही वाला है एक क्वेश्चन, या तो फिर त्रिभुज का नियम आ जाएगा या फिर समांतर चतुर्भुज का नियम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ नंबर पे आता है विग्नन थ्योरम। विग्नन थ्योरम पढ़ लीजिएगा। मास पार्टिकल क्या होती है, फ्लेक्सिबल और रिजिड बॉडी क्या होती है। हालांकि विग्नन थ्योरम की केवल डेफिनेशन आपको पढ़नी है, प्रूफ आपको नहीं पढ़ के जाना है। तो यानी कि ये आपको कम मार्क्स के क्वेश्चन में मिल सकती है या फिर एक शॉर्ट नोट्स पे ही कई सारे को मिलाकर, जैसे मान लिख के आ गया विग्नन थ्योरम क्या होती है उसको बताइए, इक्विलिब्रियम फोर्सेस क्या होती हैं और लामिस थ्योरम, इन तीनों में टिप्पणी करनी है तो आपके 5 नंबर में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको मिला करके एक बड़ा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है हमारा, लोड के प्रकार क्या होते हैं। लोड के प्रकार क्या होते हैं, सपोर्ट बीम क्या क्या होती हैं, इन सभी के आपको डायग्राम वगैरह बनाने हैं अच्छे से। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था और अच्छे से आप बच्चों ने लिखा था और उनके नंबर भी अच्छे आए थे। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी मतलब लोड क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सपोर्ट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बीम क्या होते हैं, बीम कितने प्रकार के होते हैं, इन तीनों में से कोई ना कोई एक पूछ सकता है या कोई 2 पूछ सकता है। ठीक है, इनका विद डायग्राम, जैसे पूछ लिया कि बीम क्या होती है, कैंटिलीवर बीम की डायग्राम बनाओ। ठीक है, कॉन्टिन्यूस बीम का डायग्राम बनाओ। तो आपको एक डायग्राम पूछ रहा है तो आप जितने टाइप लिखेंगे उन सभी का डायग्राम बना दीजिए। थोड़ा सा एफर्ट डालिए और अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए, उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, घर्षण क्या है, उसके डेली यूजेस में बताइए एवं हानियाँ लिखिए। तो ये तो आम सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको। इसमें घर्षण से एक ना एक क्वेश्चन आना आपका फिक्स रहता है और ये स्कोरिंग क्या होते हैं, स्कोरिंग टाइप का एक टॉपिक है जिसमें कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि आप बचपन से ही घर्षण पढ़ते हुए आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कौन कौन से होते हैं, स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है
और इनका मतलब क्या होता है, घर्षण के नियम भी पढ़ लीजिएगा, स्टैटिक का नियम होता है, डायनामिक का नियम होता है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, तो ये सभी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये था। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बढ़ते हैं, 10th हमारा क्वेश्चन का क्या होने वाला है, पैरेलल परपेंडिकुलर तथा पैरेलल एक्स की प्रमेय। ये जो है आपकी लास्ट ईयर नहीं पूछी गई थी दोस्तों, तो ये हो सकता है इस बार इसके चांसेस हैं कि ये इस बार पूछ ली जाए, तो इसमें से दोनों को तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है इस बार आपको देखने को मिल सकती है, ठीक, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं पूछी गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नंबर पे आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है तथा सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये भी लास्ट ईयर पूछा नहीं गया था, तो हो सकता है इसके चांसेस भी इस बार बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नंबर पे क्या है, मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं, वेलोसिटी रेशियो क्या है, इसका सभी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो तो लास्ट ईयर पूछा गया था, इसमें मैंने भी देखिए मार्क किया हुआ है, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका लास्ट ईयर पूछा गया था, हो सकता है इस बार वेलोसिटी रेशियो पूछ ले, तो आपको इसको पढ़ के जाना है, यानी कि आपकी मैकेनिकल इफिशियंसी क्या हो गई होती है, ये भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और आपका क्या होता है, लोड क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, ये सभी आपको पढ़ लेने हैं। इन सभी शॉर्ट नोट्स में से कोई ना कोई एक पूछा जाएगा, ये आप गारंटी के साथ लिख लीजिए, तो वेलोसिटी रेशियो पूछा जाएगा या फिर मैकेनिकल इफिशियंसी में से आ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर मैकेनिकल एडवांटेज पूछा गया, तो हो सकता है इस बार फिर से रिपीट हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने ये क्वेश्चंस को इतना कायदे से छाँट करके बनाया है कि यदि आप इनको पढ़ कर चले जाते हैं तो आपका वाकई में बैक नहीं लगने वाली है और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक, व्हील एंड एक्सेल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये पढ़ लीजिएगा आप दोस्तों। व्हील और एक्सेल कैसे वर्क करता है, वार्म व्हील का वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कि ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका, और जो आपका ये वाला हो गया, यानी कि व्हील और एक्सेल का वर्किंग प्रिंसिपल और वार्म व्हील, इन दोनों में से हो सकता है कोई ना कोई आपको एक ना एक देखने को 100% दोस्तों आपको 100% देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है हमारा, पुली सिस्टम को पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा कंठस्थ कर लीजिएगा और अपना डायग्राम वगैरह बना के वहाँ पे अच्छे से अपना रॉब झाड़ के आइएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी फ़िलहाल के लिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है, नेक्स्ट है क्या, सिंपल मशीन का कार्य समझाइए। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर जो है पूछा गया था दोस्तों, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि सिंपल मशीन आएगा या फिर कंपाउंड मशीन, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मतलब पढ़ना क्या होता है, देखो एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। छोटा सा डायग्राम आता है, उसको बना दीजिएगा। ठीक है, सिंपल मशीन पढ़ के जाइएगा। शॉर्ट नोट कौन कौन से हो गए, ये जो कुछ टॉपिक्स हैं जो छूट जाते हैं बीच में, डेंसिटी हो गया, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, वर्क हो गया, वेलोसिटी हो गया, यानी कि डेंसिटी घनत्व हो गया, फोर्स बल हो गया, प्रेशर यानी कि दाब हो गया, वर्क क्या हो गया, कार्य हो गया, वेलोसिटी वेग हो गया, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस, यानी कि पॉलीगॉन का फोर्सेस का जो लॉ होता है उसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज पढ़ लेना है। और लास्ट ईयर पूछा गया था, क्या पूछा गया था, मोमेंट और कपल एंड प्रिंसिपल, कपल और उसके सिद्धांत। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो लास्ट ईयर पूछे गए थे और जिनको मैंने आपको बताया है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं, बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उनमें मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके थोड़ा सा उन्हें हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप ये पढ़ लीजिएगा मैकेनिक्स क्या होता है, और मैकेनिक्स के स्टैटिक डायनेमिक्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और फोर्स सिस्टम पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है ये वाला क्वेश्चन आपका, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, त्रिभुज का नियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट सभी हैं, पढ़ के आपको सभी जाना है, क्योंकि इनमें से कोई छोड़ने वाला है नहीं क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इन जो जिन पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ या फिर जिन पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू कलर से, उनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि नहीं, विद डायग्राम। अगर उसमें कहीं भी पॉसिबिलिटी है कि अगर डायग्राम बन सकता है तो आप उसका डायग्राम जरूर करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्या होगा, लोड के प्रकार बीम, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स होने वाला है आपका। घर्षण क्या है, ये तो मान के चलिए आपको 101% आपका क्वेश्चन इसमें से घर्षण में से क्वेश्चन आने ही वाला है, तो आप घर्षण को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, पैरेलल और परपेंडिकुलर अच्छी प्रमेय हो सकता है पूछ लिया जाए, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है पूछ लिया जाए। वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज, इन दोनों में से कोई ना कोई एक पूछ सकते हैं। और उसके बाद में आप नेक्स्ट नंबर पे आ जाइए, तो इधर ये तक तो छोटी छोटी डेफिनेशन है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी दोस्तों मैं आपको इतना बता दूं कि यदि आप इन सभी टॉपिक्स को क्या करते हैं, एक कॉपी में अच्छे से लिखते हैं पहले। ठीक है, एक नोट लीजिए अपनी, वहाँ पर इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से उतार लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपको देखो प्रिपरेशन कैसे करें, उसके बाद में टॉपिक लिख लिए। अब आपको क्या करना है, अपनी बुक है जो भी है, तुम आपके पास नोट्स है जो भी है, उसको उठाना है, और जो मैं टॉपिक्स बताया हूँ उन सभी टॉपिक्स को टॉपिक वाइज यानी क्वेश्चन वाइज तैयार करने हैं, और उसकी अलग से एक नोट्स मतलब पहले तो याद करना है, उसके बाद उसको फिर से लिखना है। तो इन जो मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया हूँ इनको आप अलग एक नोट बना लीजिए। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि बहुत ही डीपली लिखेंगे एकदम अच्छे से राइटिंग बना कर, बस एक शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना लीजिए। उसको आप एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करके केवल चले जाइएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप कभी फेल नहीं होने वाले, यानी कि आपके बैक कभी नहीं आने वाले। ठीक है दोस्तों, तो ये सब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया है, और मैंने कई सारे ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर के कई सारे सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स के, मैकेनिक्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके इंपॉर्टेंट वीडियोस, मतलब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप जाकर के विजिट कीजिए और अपने
मतलब फ़ायदा उठाइए दोस्तों। और क्या है, आपकी बैक नहीं लगने वाली है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, एक भी नेगेटिव कमेंट आपको नहीं दिखाई देंगे, सारे पॉजिटिव कमेंट हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी बच्चों ने हमारी वीडियो देखी थी और उनके कई सारे फ़ायदे हुए थे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर ऑल ऑफ यू।